देखनी पड़ती है। कौन सा बैग ले जाना है, कौन सा कपड़ा ले जाना चाहिए। जो उसी को भी वेट करने वाली, वो एक दिन में एक ब्लॉग अपलोड करे ना, मैं एक दिन में 2 ब्लॉग अपलोड कर दूंगी। हे फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गाइस, आपको पता है कि ब्लॉग कितने बजे शूट कर रही हूँ? रात के 11:30 बजे मैं आपको गुड मॉर्निंग विश कर रही हूँ। मेरे अंदर इतना ज़्यादा जो है ना ब्लॉगिंग का कीड़ा घुस चुका है कि मुझे बस ब्लॉग बनाने के अलावा कुछ नहीं सोचता है। मुझे लगता है मैं सौरभ जोशी को भी वेट करने वाली, वो एक दिन में एक ब्लॉग अपलोड करे ना, मैं एक दिन में 2 ब्लॉग अपलोड कर दूंगी। इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में कीड़ा घुस चुका है ब्लॉगिंग का। हस्बैंड बाहर पार्टी में गए हुए हैं, एक शादी में, एंड मैं यहाँ पर खाली बैठी थी, अपने सारे के सारे ब्लॉग्स को एडिट कर रही थी जो मैं एडवांस में कर सकती हूँ। मैंने कहा लाओ कुछ और करते हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा सीखने की कोशिश करती हूँ, यूट्यूब से ज़्यादा सीखूंगी तो ही मैं अपने ब्लॉग्स को और बेहतर बना सकती हूँ। तो मैं ये कोशिश कर रही थी। एंड मुझे याद है यार सारा काम खत्म हो गया, लेट्स डू ब्लॉगिंग। कुछ 2 अभी भी ऐसे पड़े हैं ब्लॉग्स जो मैंने एडिट नहीं करे हैं, उनको मैं बाद में एडिट कर लूँगी, क्योंकि अब मेरा दिमाग एडिटिंग के लिए चल नहीं रहा है। ऑलरेडी मैं 2 ब्लॉग एडिट करके भी अपलोड कर चुकी हूँ। एक्चुअली 4 अपलोड, सॉरी 4। दिमाग देख रहे, दिमाग इतना नहीं चल रहा है, लेकिन ये पता है कि हाँ भाई वीडियो शूट कर लो। भाई सच में आँखों में नींद भरी हुई है मेरी। अब जब तक वो आएंगे नहीं तब तक मैं सो नहीं सकती। तो मैंने सोचा तब तक मैं ना गाइस आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और पता है रात के सन्नाटे में ना कोई भी एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं होती है, हम आराम से कितनी भी बातें कर सकते हैं। आंखें ना ऐसी होती है किरकिरा रही हैं। एंड कल मुझे जाना है अपने घर के लिए, बरेली के लिए। तो मैंने कपड़े निकाल के रख दिए, पैकिंग नहीं करा है, क्योंकि पैकिंग ब्लॉग जो है मैं सुबह ही डिसाइड करा है कि शूट करूँगी तो तभी पैकिंग करूँगी। अदरवाइज़ ऐसे पैकिंग कर लूँगी तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा ना मैंने क्या क्या पैक करा है। तो वो मैं सुबह ही पैक करूँगी। और टाइम पास मेरा हो गया है आप लोगों से बातें करके, अच्छा हो जाता है। गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो गाइस। चलो अब मैं क्या करने वाली हूँ तो कुछ नहीं पता है। मैं वीडियोस देखूंगी, सर्च करूँगी कैसे अपने वीडियो को और ज़्यादा ट्रेंडिंग और वायरल बनाऊँ, यही सब सर्च करती रहती हूँ यूट्यूब पे। तो मेहनत कर रही हूँ और आप भी मेहनत करो। कैसे मेहनत करो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे मेहनत करो, जल्दी से करो, जल्दी जाओ। गाइस ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बज चुका है और ये अभी तक आई नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही है। वो मुझसे बोल रहे थे कि तुम भी चलो शादी में, बट मेरा मन नहीं था। अच्छा वो मैं नहीं गई। इतनी देर तक मैं जाती ना, मैं बहुत परेशान हो जाती। घर में इतना सन्नाटा है ना, मुझे सन्नाटा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे माइक की फिर ज़रूरत नहीं है। एंड हो सकता है मैं अपने बर्थडे पे अपने लिए गिफ्ट में अपने यहाँ के लिए माइक ले लूँ, ये मुझे उसकी ज़रूरत लगती है। लेकिन हाँ, अगर मैं शायद उनके साथ शादी में गई होती तो हम जल्दी आ जाते। गाइस आँखों में इतनी नींद हो रही है, लेकिन जब तक वो आएंगे नहीं तब तक मुझे नींद भी नहीं आएगी। तो क्या करें, इंतज़ार के अलावा कुछ और ऑप्शन है हमारे पास? फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, क्योंकि डीजे वगैरह चल रहा होगा तो सुनाई नहीं दे रहा होगा उन्हें कुछ भी, इसलिए फ़ोन तो वो उठा ही नहीं रहे हैं। और मैं रात के 12:30 बजे यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ। भाई चस्का लग गया है, चस्का। अभी सौरभ जोशी की वीडियो देख के आई हूँ रात को, जो दिन में नहीं देख पाई, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेरे पास काफ़ी सारा काम था। कल पता नहीं मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा काम से, बट जो भी है तो वेट करती हूँ मैं, और क्या करूँ मैं यार। The next day. Hey guys, so सुबह हो चुकी है और रात को मैं सो गई थी, तो उसके आगे का ब्लॉग शूट नहीं करा। एंड आज मुझे जाना था, लेकिन कल से फ़ोन आया कि वो लोग परसों जाएंगे तो आप एक दिन और लेट आ सकते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि लेज़ी तो मैं हूँ, कभी भी आ सकता है, तो मैंने सोचा मैं कल निकलूँगी। एंड ये देखिए मेरे बाल भी तो सूखे नहीं है, मैंने वॉश किया था इनको और ये भी सही से सूखे नहीं। आप सोचोगे नीचे कैसे सूख गए, तो जो है ना मैंने इसमें सीरम लगाया है इसलिए ये सूखे नहीं है। अभी मैंने अपना नाश्ता ख़त्म कर लिया है और मैं आराम से बैठी हुई हूँ। अब मैंने सोचा है कि आराम से पैकिंग करूँगी एंड कल अर्ली मॉर्निंग जो है निकलने की पूरी कोशिश करूँगी, बिकॉज आई एम लिटिल बिट लेजी। एंड मेरे ब्लॉग्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और रोज़ सुबह 9 बजे न्यू ब्लॉग अपलोड हो जाता है, तो ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो मैंने सुबह ब्लिंकिट से ऑर्डर करा था नाश्ता करने के बाद, क्योंकि मैंने सोचा था मुझे जाना है तो मैं बाहर जाऊँगी, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें थी वो घर पर मंगा ली। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब जाना तो नहीं है पर ओपन तो कर लेते हैं पार्सल। भारी हो रहा है,
मेरा फ़ोन हिल रहा है, गिरना पड़े बच गया। सो दिस इज द पार्सल। खाने का मन नहीं करता। थोड़ा सा तो फट ही गया, फटता ही है। आप सोच सकते हैं इसमें मैंने क्या मंगाया होगा। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, टाटा नमक, नमक हो टाटा का, and ये black salt and oil, बेल कोलू का, and ये कोरिएंडर पाउडर, वो था गरम मसाला। दिस इज द गरम मसाला, दिस इज कोरिएंडर पाउडर फ्रॉम द कैच। खत्म हो गया, बस इतना ही मंगाया था। अब मुझे पैकिंग करनी है, तो मैं थोड़ा सा अपना काम खत्म करके फटाफट से पैकिंग में लग जाती हूँ, क्योंकि पैकिंग करने में मुझे बहुत सा टाइम लगता है। एंड फिर लाला की भी तो पैकिंग करनी पड़ेगी। लाला के सामान को रखना पड़ता है, बहुत मुश्किल लगता है। बहुत सारी चीज़ें पैकिंग में देखनी पड़ती है। कौन सा बैग ले जाना है, कौन सा कपड़ा ले जाना चाहिए, घूमने के लिए क्या ले जाना चाहिए, घर में पहनने के लिए, सारा मेरे दिमाग ऐसे हो जाता है। तो फटाफट से उसमें भी लग जाते हैं, काम खत्म हो जाएगा साथ में। गाइस घर पे ढेर सारी बातें करने के बाद अब मैंने सोचा है पहले मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया है और 12 पौने 1 बज चुका है। तो ये मेरा लंच टाइम है, तो मैं खाना खा लेती हूँ। एंड उसके बाद पैकिंग तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि हमें कल जाना है। आज जाने की कोई जल्दी नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज खाने में क्या है। आज खाने में है, ये है पिंक राइस, इसको मैं पिंक राइस बोलती हूँ। एंड ये है गार्लिक का पिकल, अचार, और ये है ठंडा ठंडा दही। तो हम यही बस खाने वाले हैं आज खाने में। लोग मुझे डेली देखते हैं मेरे ब्लॉग्स को, उनको पता है कि मैं दही रेगुलर लेती हूँ। और वैसे मुझे बेड पे खाना खाना नहीं चाहिए, ये मैं जानती हूँ, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा शोर आता है तो हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाते, इसलिए मैं खाना यहाँ बैठ के खा लेती हूँ आजकल। लेकिन कल से मैं बंद करूँगी, सही कल से मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी ना, इसलिए। तो पहले दही खा लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये मैंने घर पे जमाया था खुद से, बहुत अच्छा जमाया है। एंड जब तक मैं ये खाना ख़त्म कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, मज़ेदार ब्लॉग देखने की डेली सुबह 9 बजे। बहुत बड़ी राइस बनी है। मैंने अपने खाने की मैं कुछ तारीफ कर लेती हूँ गाइस। चम्मच से खाने से बेहतर है हाथ से खाने की बात अलग है। राइस तो मतलब हाथ से ही अच्छे लगते हैं, खा लेती हूँ। कभी चम्मच से, जब नाखून मेरे बड़े होते हैं, मेरे बहुत छोटे कर रखे, मैंने कभी बड़े करती ही नहीं हूँ, तो मैं इसे हाथ से खाती हूँ फटाफट से मज़े लेके। एंड इसके बाद करते हैं पैकिंग स्टार्ट। मैंने पैकिंग के लिए कपड़े अपने निकाल के रख लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक्चुअली पैकिंग करना ना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है, कि क्या क्या पैक करना है, क्या क्या नहीं। लगता है ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, और करते करते ना बहुत सारा सामान हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा भी कितना सारा हो गया है। इसमें मेरी बहन के लिए गिफ्ट है जो मैंने लिया है, ये मेरा मेकअप वगैरह हो जाएगा। एंड ये एक मैंने सूट रख लिया, ज़रूरत पड़ सकती है। फिर टॉप, क्रॉप्स एंड कॉट सेट एंड सारा अब मैसअप है। अब इन सबको जो है बैग में अरेंज करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, ये काम तो हमें करना ही है। ये रहा मेरा बैग, इसको मैं खोल करके साइड करती हूँ। कैमरे को भी कहीं साइड करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा पकड़े पैकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो पहले मैं इसको साइड लगाती हूँ। ये अच्छा है, इसमें पहले से कुछ भी नहीं है। कई बार होता है ना कि हम रख देते हैं और क्या। तो सबसे पहले गिफ्ट को ऊपर रखूँ, क्योंकि गिफ्ट मुझे देना है। जो चीज़ मुझे लगता है कम पीने का। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने सबसे पहले लग रखे अपने कुछ जो है थोड़े मोटे मोटे कपड़े से, यानी कि जीन्सेस एंड सूट, इनको मैंने सबसे पहले इसमें सेट करा। एंड उसके बाद में सारे कपड़े उठा करके लेके आए। पता है आपको, मेरा सबसे ज़्यादा दिमाग इसी में ख़राब होता है। मुझे ट्रैवल करना सबसे ज़्यादा गंदा लगता है। मुझे लगता है ना कि एक ऐसा कोई मेरे पास प्राइवेट जेट होता जिसमें बैठते हो सीधे अपने घर की छत पर लैंड कर जाती, बट अभी ऐसा नहीं है। तो मैंने अपने जो भी है ज़रूरी कपड़े इसमें भरे। एंड आप यकीन मानिए, कपड़े भरते भरते इतने कपड़े भर लिए, ऐसा लग रहा था कि मैं एक आध महीने की ट्रिप पे जा रही हूँ कहीं पे।
ड्रेसेस, ट्राउज़र्स, ये कुर्ते बुर्ते, जाने क्या 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 क्या, मुझे सच में समझ नहीं आता मैं इतना सारा क्यों भर रही थी, लेकिन मैं भरती ही जा रही थी। एंड मुझे एंड में कहीं जाके ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ यार इतना क्यों रख रही हूँ मैं कपड़े, मैं घर ही तो जा रही हूँ और घर पे मेरे ऑलरेडी कपड़े रखे रहते हैं, बट फिर भी मैंने यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने बैग को दबा दबा के उसमें बहुत सारे कपड़े भर लिए ढूंढ के। और मैंने सच में इतना सारा टाइम लगा करके जो पैकिंग करी है ना, उसके बाद फिर मुझे बाद में ओपन करना पड़ा। ये मैंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भी रख ली थी, क्योंकि अगर मुझे वहाँ अपने फैमिली डॉक्टर के पास विजिट करना हुआ तो मैं उनको अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखा दूँगी जो मैंने रिसेंटली करवाई हैं। बिकॉज़ फैमिली डॉक्टर्स अच्छे से एडवाइस कर देते हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कर लिया। और फाइनली मुझे लग रहा था कि मेरी पैकिंग कपड़े मैंने रख लिए, मुझे लगा कुछ कपड़े उसमें से निकालने ही पड़ेंगे। तो पहले मैं आपको लाला की पैकिंग दिखा देती हूँ सामान का। ये देखो मेरे लाला की ड्रेसेस निकाल करके यहाँ पर रखी हुई हैं, ये न्यू पैकेट्स। एंड ये इनके मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग पगड़ी एंड नाइट ड्रेसेस। एंड गाइस लाला की पैकिंग भी हो गई, उनके सारे वस्त्र वगैरह मैंने जो आसन वगैरह रखने थे वो सब रख लिए हैं। और आपको पता ही है कि लाला के साथ लाला की सारी चीज़ें जाती हैं, कहीं भी अगर उनको लेके जाए तो उनका जो सारा सामान होता है वो लेकर ही जाना चाहिए। तो अभी उनके बर्तन वगैरह रखने को रह गए हैं, क्योंकि अभी तो भोजन वगैरह करेंगे, अभी शाम का भी और फिर रात्रि का भी भोजन उन्हें करना है। तो उसके बाद ही हम उनके वस्त्र वगैरह रखेंगे, सॉरी वस्त्र नहीं, उनके बर्तन वगैरह रखेंगे। एंड बाकी मेरी पूरी तैयारी हो गई है, मेरी मेडिसिन रह गई है रखने को अभी, क्योंकि अभी मुझे रात को उनको लेना है, तो वो रात को खाना खाने के बाद लेने का, उसके बाद ही उनको टूथब्रश वगैरह एंड अपना कंघा वगैरह जो भी मुझे रखना है कॉम वॉम वो मैं रखूँगी उसके बाद में। एंड बाकी तो सारी पैकिंग अब मेरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और मुझे कुछ याद आएगा छुटपुट तो वो भी मैं बीच बीच में रख लूँगी। बैग काफ़ी भारी हो गया है, तो इस वजह से मैंने कुछ हल्का फुल्का सा कम कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे वहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े रखे हैं, तो मुझे इतनी ज़रूरत तो है नहीं थी टेंशन लेने की। लेकिन फिर भी सोचती हूँ जाऊँ तो अपना सारा अरेंजमेंट लेके जाऊँ, ताकि परेशान ना होना पड़े मुझे। तो मैंने भी सब रख लिया। अब मैं थोड़ी सी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि भाई रेस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थकान लगने लगी ना मेरे फेस पे देखो, तो बस ये थकान के चक्कर में थोड़ा सा मैं रेस्ट करने जा रही हूँ अब। एंड उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस मैं भी सो करके उठ चुकी हूँ, शाम हो गई है। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि देखो भाई फेस मेरा थोड़ा सा लग रहा है, फिर फेस वॉश कर लिया है मैंने। एंड क्या हमें जाना है बाहर को, सब्जी वगैरह का पता नहीं अभी कुछ खाना जो बनाना है या नहीं बनाना है, या फिर खाना बाहर से ही आएगा आज। लेकिन मुझे ये लेने जाना है, क्योंकि मेरी सिस्टर ने ये कहा है कि मेरे लिए ये वाला ला देना। मैंने उसके लिए ला के दिया था ऑलरेडी, बस उसका खो गया, उसने बेड पे वो कहीं सोफे पे कहीं रखा था। एंड मुझे लगता है चूहा ले गया होगा उठाकर, तो मुझे उसके लिए ये 2 खरीद करके लाने हैं, तो मैं उसके लिए 2 ले आऊँगी। ये तो ये लेने चलते हैं। उससे पहले अपने बालों को काम कर लेते हैं, थोड़ी अपनी दशा सुधार लेते हैं, फिर चलते हैं। हमने लेने आए हैं, हमें मिल चुका है। तो गाइस फाइनली ये मिल चुके हैं मुझे। जितने उतने मंगाए हैं उससे ज़्यादा ही लाई हूँ, मैं उतने ही ले आई हूँ मैं यहाँ। और बस अब नेक्स्ट ब्लॉग कल करेंगे। इस ब्लॉग को यही रन करती, कल फिर मिलते हैं एक मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, सब्सक्राइब।